Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Chalo. So the next topic in the chapter is derivatives of implicit functions. This is the topic name which has been recorded in your NCERT book, but we will mark the heading explicit and implicit functions as our new heading. Okay, because before going to the derivative part, we are required to understand what is implicit functions. और implicit समझेंगे तो फिर what is explicit functions जो इसका उल्टा है. ठीक है, इसलिए हम डेरिवेटिव्स की बात बाद में करेंगे. वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर implicit and explicit functions. पहले इसकी बात करेंगे. ठीक है. So does anyone know from you implicit and explicit में क्या डिफरेंस है? नो, अभी नहीं सुना, सुना ही नहीं. ओके, सो सुना ही नहीं तो फिर एक काम करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. 3x plus 2y equal to 10. इसमें से मुझे y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x. कैन वी फाइंड आउट y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x? करो. 10 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट. y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बोलो. 10 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट. ओके, जरा इसमें इसमें हाथ आजमाना, यही वाला काम इसमें करना. मैंने कुछ नहीं किया, 10 के आगे साइन वाई रख दिया है. 10 इंटू साइन वाई, थोड़ा सा परिवर्तन किया है. इसमें मुझे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के देना. ट्राई तो करो. कैन वी फाइंड इट? y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. हम्म हम्म तो दो जगह y है, तो जब दो जगह होता है तब y की वैल्यू नहीं निकलती. इज दिस द लॉजिक? ओके. इफ वी ट्राई टू फाइंड इट, 2y की वैल्यू 10 sin y माइनस 3x एंड y की वैल्यू 10 sin y माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2. सो ये y की वैल्यू तो है, बट ये इन टर्म्स ऑफ x नहीं है. इसमें y अगेन दिखाई दे रहा है. ठीक है. दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यहाँ पे y का आइसोलेशन पॉसिबल है. आइसोलेशन ऑफ y. आइसोलेशन का मतलब क्या होता है पता है? उसको अकेला छोड़ना, या तो LHS साइड अकेला छोड़ना या RHS साइड अकेला छोड़ना, विच एवर इज पॉसिबल. एंड यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ y इज पॉसिबल. ठीक है. बट क्या यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ y इज पॉसिबल? नो, आइसोलेशन ऑफ y इज नॉट पॉसिबल. आइसोलेशन ऑफ y इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, कई लोग ऐसे भी कहेंगे कि काम करो सर, इस साइन वाई को आइसोलेट कर दो. दैट मीन्स 10 को उधर भेज दो. अगर मैं साइन वाई को आइसोलेट करके 10 को उधर भेज देता हूं तो साइन वाई की वैल्यू क्या बनती है? 3x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाय 10. पहली चीज तो ये y की वैल्यू नहीं है, ये साइन y की वैल्यू है. चलो ठीक है, साइन को उधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ये तो करना जानती है. साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स. लेकिन अगेन साइन इनवर्स ऑफ इसके अंदर अगेन y आ रहा है. सो अगेन y तो पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं हो पाया. पूरी तरीके से आइसोलेट होने का मतलब है या तो पूरी तरीके से LHS में हो या पूरी तरीके से RHS में हो. ऐसा ना हो कि LHS RHS दोनों में बैठा है, ऐसा ना हो. ठीक है. तो आइसोलेशन ऑफ y इज पॉसिबल हेयर, एंड आइसोलेशन ऑफ y मैंने खूब कोशिश कर ली, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. राइट. वो जो दिख रहा है वो तो है एक्सप्लिसिट, ये जो दिख रहा है ये है इम्प्लिसिट. डिफरेंस क्लियर हो गया? तो अब तक अपन एक्सप्लिसिटली फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे और डिफरेंशिएट भी कर रहे थे. अब अपन इम्प्लिसिट फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन सीखेंगे. ये इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है. तो सरल सी भाषा में बात करें तो जो फंक्शंस, जिन फंक्शंस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट करना पॉसिबल हो, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है याद रखना.
क्योंकि हम x की इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू डालते जाएं, y उस पर डिपेंड कर रहा है, y उसके हिसाब से आ रहा है। x की वैल्यू डाली y आ गया, फिर x की दूसरी वैल्यू डाली y आ गई। तो कैलकुलस के अंदर x और y वेरिएबल्स में से हमेशा x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x एक्सिस पे रखा जाता है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वर्टिकल एक्सिस पे रखा जाता है। ठीक है। वैसे जनरली बात करें, जब शुरुआत में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाई जाती है x एक्सिस y एक्सिस, तो दोनों को बराबर का ओहदा दिया जाता है, जैसे x एक्सिस है वैसे ही y एक्सिस है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे अभी कैलकुलस में आ गए, तो कैलकुलस में तो पर्टिकुलरली y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा, दोनों का बराबर दर्जा नहीं होगा, इसका दर्जा अलग है, इसका दर्जा अलग है, और x क्या होगा हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो डिपेंडेंट वेरिएबल का आइसोलेशन जहां पॉसिबल है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जहां पॉसिबल नहीं है उसका उल्टा कर दो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके। अब इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे। अब तो अभी तक तो फंक्शंस की बात कर रहे थे, फंक्शंस क्या होते हैं, अब इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे। सो फंक्शंस के बारे में पहले डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं जो हमने सीखी, फिर इसके डेरिवेटिव्स की बात भी कर लेंगे। वन मोर थिंग, ये टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस तो है ही सही, बट अभी आगे देखोगे एंड कर दो, एंड आईटीएफ भी इसी में शामिल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो भी इसी एक्सरसाइज में सीखना है, राइट। तो ये दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। देखो क्या कहता है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, द हेडिंग सेज द फंक्शंस इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी आइसोलेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शन। दोनों में से किस साइड भी, एलएचएस या आरएचएस में, उसको आइसोलेट करना पॉसिबल हो, किसे, डिपेंडेंट वेरिएबल को, उन फंक्शंस को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट उनको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। एंड कन्वर्सली उल्टी बात करें तो द फंक्शंस इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी आइसोलेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ये एक आध नंबर के ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी टॉपिक बन सकता है, मतलब इनकी इसकी डेफिनेशन। तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट की डेफिनेशन हो गई। हो गई। ठीक है। अब इनके डेरिवेटिव की बात करें, तो वापस चलते हैं उन्हीं एग्जांपल्स के पास जो अभी अपने लिए। ठीक है। डेफिनेशन तो लिख दिया ना, उनके डेरिवेटिव की बात करते हैं। देखो बच्चों, जो हमने 5.2 में क्वेश्चंस किए, 8 क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन किया, उसमें हमने हर एक फंक्शन को y माना था, लेट y विद दिस, लेट y विद दिस, लेट y विद दिस, लाइक दिस। तो y ऑलरेडी आइसोलेटेड था, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी आइसोलेटेड था। बताओ, फंक्शंस x में गिवन थे सारे, तो y ऑलरेडी आइसोलेटेड था, अज्यूम करते y क्या था, आइसोलेटेड था। तो फिर स्ट्रेटेजी क्या थी उस समय स्ट्रेटेजी ये थी कि y को तो लिख दो dy बाय dx डिफरेंशिएशन करने के बाद, और आगे जो भी लिखा हुआ है उसको x की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स लाइक लेबनीज रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड सो ऑन। ये काम हमने किया। अब क्या होगा, अब हमको दोनों टाइप के फंक्शंस मिलेंगे, क्योंकि अब हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की कैटेगरी पढ़ चुके हैं, तो एक्सप्लिसिट भी मिलेंगे, इम्प्लिसिट भी मिलेंगे। जैसे अभी हमने दोनों फंक्शंस जो लिए उनको वापस से ले लो। क्या फंक्शन था हमारा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 वॉज द फर्स्ट फंक्शन, और फिर दूसरा क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या था, 10। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर मैं 10 साइन एक्स लिख दूं ना, तो ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ही है, क्योंकि इसमें y आइसोलेट हो जाएगा, है ना। आप ऐसे नहीं कहोगे सर x नहीं होगा इसमें आइसोलेट, तो x को करना भी नहीं है। आइसोलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं होगी। तो y लिखो फिर उसको, डन। अब इसमें तो y की वैल्यू निकल गई सीधे सीधे, क्या निकली, 10 - 3x होल डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सॉल्व करें तो 10/2 इज 5 - 3/2 टाइम्स x, डन।
तो अब अगर मैं आपको ये वाला फंक्शन दे दूं कि बेटा ये वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 5.2 का क्वेश्चन हो गया। एक तरीके से उसको y मान लिया गया। और अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे आप, y को तो लिख देंगे आप डिफरेंशिएशन करने के बाद। y को वैसे dy बाय dx नहीं लिखना, याद रहे डिफरेंशिएशन करने के बाद, डिफरेंशिएशन ऑपरेशन लगाने के बाद y को क्या लिखा जा सकता है, विद रेस्पेक्ट टू x है तो dy बाय dx। इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 का तो 0 कांस्टेंट है, 3/2 अगेन कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये ओवरऑल सॉल्व होकर -3/2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब सुनो, ये y की वैल्यू आपने x की टर्म्स में कन्वर्ट करके उसके बाद डेरिवेटिव निकाला है। यानी आपने क्या किया है, गिवन फंक्शन में से y को आइसोलेट किया है और फिर y को dy बाय dx बनाया। अब इसी को मैं दूसरी अप्रोच से कर रहा हूं, यानी कि इस फंक्शन में से पहले आपने y निकाला, फिर क्या निकाला, dy बाय dx। यस और नो, बोलो। अब ये ना करके ये कर दें कि पहले तो dy बाय dx निकाल दें, पहले ही क्या करते हैं, dy बाय dx निकाल दें, और फिर आइसोलेशन dy बाय dx का करते हैं। आइसोलेशन किसका करते हैं, dy, मतलब एक तरीके से यूं कर दें कि हमने इसमें आइसोलेशन किया, y का क्या किया, आइसोलेशन किया, और आइसोलेशन करने के बाद dy बाय dx की वैल्यू निकाली। लेकिन ये ना करके हम आइसोलेशन y का ना करें, आइसोलेशन किसका करें, dy बाय dx का करें, dy बाय dx करके सीधे उसका आइसोलेशन करते हैं। तो वो भी एक टेक्निक है। ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसा करने के लिए हमको पता क्या करना है, ये फंक्शन अभी जिस फॉर्म में गिवन है, ये फंक्शन अभी जिस फॉर्म में गिवन है, एज इट इज इसको डिफरेंशिएट कर दो। y की वैल्यू निकाले बिना ही इसको एज इट इज इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दो। जब अपन इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है बस। ओके, गेट बैक टू द सेम फंक्शन, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 वॉज द फंक्शन। हम क्या बात कर रहे थे कि एक स्ट्रेटेजी जो हमने अभी अभी अप्लाई करी वो ये थी कि आइसोलेट y, y को करो आइसोलेट, ठीक है। देन व्हाट, देन कैलकुलेट या फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय या कैलकुलेट dy बाय dx। ये तो पहली स्ट्रेटेजी थी जिससे अपन एक्सरसाइज 5.2 भी सॉल्व करी। अब इसी फंक्शन को सॉल्व करने की दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, सीधे ही फाइंड करो dy बाय dx, मत करो उसको आइसोलेट। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों नहीं करें उसको आइसोलेट, क्योंकि किसी किसी केस में वो आइसोलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मत करो। एक बार dy बाय dx फाइंड कर लिया, उसके बाद इस dy बाय dx को ही आइसोलेट कर दो। उसके बाद जो जो dy बाय dx फाइंड किया ना, तो ये जगह 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 dy बाय dx मिल चुका होगा, y जगह 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 है, तो उसी को आइसोलेट कर दो। उसी को आइसोलेट कर दो मतलब उसी की वैल्यू निकालो। तो ये सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी है। लेट्स सी इस सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम फंक्शन को करके देखें। तो हमको क्या करना है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 को एज इट इज जिस जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देना। एक लाइन लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि करीब करीब हर एक क्वेश्चन में आपको लिखनी ही है इस चैप्टर के। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया हमने। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो जैसा है उसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या हमने कहा कि जैसे 3x है तो 3x को डिफरेंशिएट करना है एज इट इज, चीजों को इधर उधर छेड़ो ही मत, जैसे है वैसे वैसे डिफरेंशिएशन प्रोसेस लागू कर दो। सो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3 का डेरिवेटिव तो 3 है, और मैंने क्या कहा जहां x आ जाए और विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो इसको हम लिखेंगे dx बाई dx। क्यों लिखा हमने dx बाई dx, नीचे वाला dx इसलिए आया क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x चल रहा है काम। एक तरीके से अपन किसी का डेरिवेटिव करते हैं तो डी बाई डी एक्स तो वैसे ही लगा देते हैं ना, और किसका कर रहे हैं, सब एक्स का कर रहे हैं, तो ये डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। डी एक्स बाई डी एक्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, वन, कट के वन, तो एक्स का डेरिवेटिव वैसे भी वन है, डायरेक्ट भी याद करवाया आपको। वो एक्चुअली इस तरीके से वन है, लेकिन पहले डायरेक्ट याद किया था, अभी एक तरीके से इस ऑपरेटर नोटेशन में याद कर लिया। ठीक है, चलो, सो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्लस अब आ जाओ 2y, तो 2y का डेरिवेटिव करो। 2y का डेरिवेटिव करते हैं तो 2 एज इट इज, और y का डेरिवेटिव ऑपरेटर नोटेशन dy बाई dx लग जाएगा y के आगे, तो इट विल बिकम dy बाय dx। और RHS में 10 है तो 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता ही है।
तो मैंने क्या कहा, dx बाई dx करके 1 हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो इट इज लाइक 3 प्लस 2 dy बाई dx इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या है, dy बाई dx निकालने के बाद इसको आइसोलेट करो। आइसोलेट करो मतलब अब इसको अकेला छोड़ दो, पहले y को अकेला छोड़ रहे थे, अब इसी को अकेला छोड़ दो। तो इसको अकेला छोड़ेंगे तो बाकी चीजों को उधर भेजेंगे। तो ये 3 उधर जाके -3 और ये 2 उधर जाके 2। तो चेक करो, पहले भी तो यही डेरिवेटिव आया था जब अपन ने पहली स्ट्रेटेजी नंबर 1 से इसको निकाला, तो भी तो डेरिवेटिव यही आया था। तो y को आइसोलेट करके dy बाई dx निकालें या dy बाई dx निकाल के उसी को आइसोलेट कर दें, दे आर वन एंड द सेम थिंग। अब इस क्वेश्चन को तो दोनों तरीके से डिफरेंशिएट करना पॉसिबल हुआ बिकॉज ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बट सपोज करो 10 sin y लिखा हुआ हो, तब ये वाली स्ट्रेटेजी इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि वहां से y आइसोलेट ही नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे काम करना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन को दो तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इम्प्लिसिट फंक्शन को ओनली इसी तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो क्यों ना हमें काम करें, हम हमारे स्ट्रेटेजीज में इसी को स्थान दें, इसका नामो निशानी हटा दें। क्योंकि इस तरीके से तो दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सका, उससे किसको किया जा सका, ओनली एक्सप्लिसिट को। तो हम पहले ये चेक करें कि एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट, फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएं। इससे अच्छा है कि आगे के सवालों के लिए हम स्ट्रेटेजी ही ये अप्लाई करते हैं कि अब तो हम सारे फंक्शन को ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, जो जैसा है उसी को उसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करके और फाइनली हम डिवाइड बाई डीएक्स को आइसोलेट करते हैं। समझ आया क्या? ओके, क्लियर। सो दिस इज इट। बस इम्प्लिसिट फंक्शंस का हमको इस तरीके से डेरिवेटिव करना होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे डीएक्स बाई डीएक्स क्या चीज होती है, ये अब तक नहीं सीखी थी। ये एक्स का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ओके। चलो, तो ये टॉपिक हो गया हमारा यहाँ पे। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज आईटीएफ। इसमें देखो आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, इन केस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, in case of finding the derivatives of implicit functions, जब हमें implicit functions का डेरिवेटिव निकालना हो, we do not isolate the dependent variable on either side of the function। हम डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, करोगे ही कैसे। तो फिर क्या करते हैं, बट वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल इन द सेम स्टेज और पोजिशन इन विच इट इज गिवन। जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में ही हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विदाउट आइसोलेशन प्रोसेस कैरी आउट किए बिना। ठीक है, आइसोलेशन प्रोसेस कैरी आउट किए बिना ही हम इसको एज इट इज जस्ट के तस ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। डन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग मार्क करो, डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर सीधे एक साथ चलेंगे एक्सरसाइज। 19 हो गई। लिख लिया हेडिंग क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिख लिया हेडिंग, ओके। सो अब हमको क्या करना है, अब तक अपन ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सीखे थे। अब अपने को 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी सीखने हैं। ओके ना? 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसके डेरिवेटिव्स हमने याद किए फर्स्ट शीट पे। अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, इनके डेरिवेटिव्स भी सीखने हैं। फिर अगले चैप्टर में, अगले से अगले चैप्टर में इन दोनों के इंटीग्रल्स भी आएंगे, इन 6 के और इन 6 के। अभी 12 के डेरिवेटिव्स चल रहे हैं, अभी फिर 12 के इंटीग्रल्स भी आएंगे। ठीक है,
तो होगा क्या, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमको हर एक एक्सरसाइज में कुछ नए फॉर्मूले मिलते जाएंगे। जैसे इस एक्सरसाइज में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायरेक्ट डेरिवेटिव्स हम प्रूव करके देखेंगे और फिर आगे के लिए याद रखेंगे। जो चीज इस एक्सरसाइज में प्रूव कर ली वो आगे के लिए याद करने के सबक बन गया। ठीक है। इनके अलावा भी एक दो फॉर्मूले और दूंगा मैं इसी एक्सरसाइज में, जो आपको आगे के लिए याद रखने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके जो नोट्स हैं, इसकी जो फॉर्मूला वाली शीट है, एक लंबी चौड़ी शीट बना ले। अभी तक हमारे पास कितने 10 फॉर्मूले मिल चुके हैं हमको दूसरी एक्सरसाइज से। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, 2 एक्सपोनेंशियल और एक लॉगरिथमिक। उसके अलावा लेबनीज प्रोडक्ट और चेन रूल, ये सब हमको मिल चुका है। इसको एक शीट पे आपने नोट कर लिया होगा। उसके नीचे ही उसी सीरीज में इनको 6 को ऐड करो, फिर आगे दूंगा उसको उसकी सीरीज में ऐड करो, फिर आगे दूंगा उसको उसकी सीरीज में ऐड करो, ताकि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपके पास फॉर्मूला की डिफरेंट शीट तैयार हो जाए। आपको जब एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना हो तो आप उस शीट को रिवाइज करें, क्योंकि बाकी तो सब थ्योरी है, उसको क्या वो तो समझने के लिए। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। ओके। अभी के लिए इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अपने को डेरिवेटिव्स याद ही नहीं करने हैं, इनका प्रूफ भी सीखना है कि इनका प्रूफ कैसे पॉसिबल है। तो स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना सिखाता हूँ, यानी डेरिवेटिव करना सिखाता हूँ। चलो देखो। सो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, सपोज करो द गिवन फंक्शन इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। तो गिवन फंक्शन को मैंने मान लिया y, मान लिया। अब मुझे नहीं आता सर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, नहीं आता, कोई बात। इस साइन को इधर लिया, साइन इनवर्स को, सॉरी साइन इनवर्स को इधर लिया तो क्या बन जाएगा इधर आके। ये काम तो अपन आईटीएफ चैप्टर में सीख चुके हैं ना, कि साइन इनवर्स जब एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस एलएचएस में जाएगा तो साइन बन जाएगा। और जो भी रखा हुआ है वाई रखा हुआ है तो वाई के आगे साइन लगा तो साइन वाई हो गया। बोलो। और इधर क्या रह गया, एक्स। अब तेरे को साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता था, तेरे को साइन एक्स का डेरिवेटिव तो यानी आईटीएफ का नहीं आता, लेकिन ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव तो तेरे को आता है। बोलो। सर वो तो साइन एक्स का था, तो कोई बात नहीं, अभी साइन वाई है। और अभी तूने इम्प्लिसिटली फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा है, मतलब जो जैसे है वैसे का वैसे डिफरेंशिएट करना सीखा है, कर दे। तो साइन वाई इक्वल टू एक्स में अगर मैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट करूं, क्या स्टेप लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएटिंग। बोलो क्या लिखूंगा आगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना मत भूलिएगा। ओके। ठीक है। अभी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, सुनना ध्यान से, उसके मीनिंग भी बताऊंगा। तो इसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे बाहरी फंक्शन, चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे ना, सबसे बाहरी फंक्शन क्या है, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन एक्स का साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग होता है, तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस ऑफ वाई। लेकिन चेन रूल से, डॉट लगाओ एक, चेन रूल से अंदर वाई से मुलाकात भी हुई है। और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। समझ आया। चेन रूल से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर से अंदर, अंदर से जैसे जाते, हो गया इसका काम खत्म। इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स, जिसको मैं 1 लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहां से फिर डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करूंगा, तो क्या बनेगा बोलो, 1 बाय कॉस वाई। अब वैसे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय कॉस वाई आ चुका है, बट सर एक प्रॉब्लम ये वाई की टर्म्स में आया है। तो इफ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट अगेन इट इनटू एक्स देन कन्वर्ट इट, इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन लीव इट। तो इस केस में तो पॉसिबल है, इसको वापस मैं एक्स में कन्वर्ट कर दूं। कैसे, देखो जरा, मेरे पास साइन वाई की तो वैल्यू है ना। तो क्या मैं साइन वाई की वैल्यू से कॉस वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, और उधर नहीं रख सकता क्या। कैसे, इसको आप लिखो 1 डिवाइड कॉस वाई को साइन वाई की टर्म्स में लिखो जरा, कॉस वाई को साइन वाई की टर्म्स में लिखो। 10वीं क्लास में सीखा था किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्जन। तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, व्हाट इज साइन वाई, एक्स, so it will be 1 divided by root 1 minus x। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स है 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द प्रूफ। कल को प्रूफ आ जाए तो मुश्किल से 1 नंबर का आएगा, नहीं आए तो भी पता होना चाहिए, भूल गए तो खुद भी निकाल सकते हैं। वैसे आगे के लिए डायरेक्ट याद रखना ही है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या। ओके। चलो रफली सब लोग सेक एक्स का निकाल के बताओ, रफली y इक्वल टू सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स मतलब, सॉरी सेक एक्स क्या, बिकॉज वी आर डीलिंग विद आईटीएफ।
हो गया। हम्म। हम्म। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब इतना टाइम केवल दो ही कारण से लग सकता है। या तो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव याद नहीं है, और या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्जन नहीं समझते, या आता नहीं है कैसे कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे में। ठीक है, वो याद नहीं है। सेक इन टर्म्स ऑफ टेन क्या होता है, टेन इन टर्म्स ऑफ सेक क्या होता है, जबकि वो टिप्स पे याद होना चाहिए। उसको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 2 साल पहले सॉल्व करके देखा था 10th क्लास में। बोलो। तो जो काम हमने 2 साल पहले करके देखा था, वो अभी के लिए कायदा बन चुका है, रूल बन चुका है, याद करने वाला, डायरेक्ट याद करने वाला। वो नहीं है तो फिर आगे भूल जाओ, आगे रास्ता बड़ा कठिन है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द कैलकुलस यू विल प्रोबेबली हैव हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मूला इन योर पॉकेट, जिसको आपको याद करना है। तो वो तभी बैठ पाएगा जब पिछले याद है। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। यू आर फार बिहाइंड द स्टेज वेयर यू ऑट टू बी। देखिए, ये sec y इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो sec y का डेरिवेटिव, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, sec ऑफ समथिंग tan ऑफ समथिंग, sec x tan x। तो sec ऑफ y का क्या होगा, sec y tan y। नहीं है याद प्रियांशु ये, sec y tan y। अब अंदर मुलाकात किससे हुई, y से। तो ये तो sec y का डेरिवेटिव था, इनटू चेन रूल से y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और x का 1 हो ही जाएगा। सो यहाँ से dy बाय dx की आइसोलेशन करेंगे तो आंसर विल बी 1 डिवाइडेड बाय sec y tan y। ओके फाइन। अब यहाँ से sec y की तो सीधे सीधे वैल्यू है मेरे पास x। बोलो। sec y की तो सीधे सीधे वैल्यू है मेरे पास x, तो इसको तो x लिख दो। और tan y को कन्वर्ट करना है। अब tan y को आपको x में नहीं, tan y को आपको sec y में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वैल्यू मेरे पास sec y की है। वैल्यू मेरे पास किसकी है, sec y की। अब tan y को sec y में कन्वर्ट करने के लिए अगर सौम्या ये करना पढ़ रहा है, या चेक करना पड़ रहा है कि sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से ये इधर गया, यहाँ से ये इधर गया, यहाँ से इधर गया, बिलीव मी यू विल नॉट एबल टू अटेम्प्ट योर टोटल पेपर। लिखवा लो उसको आप पेपर देके आओगे उसके बाद रिग्रेट करो, अभी एक्सेप्ट कर लो उस चीज को। तो tan y को sec में डायरेक्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए, sec स्क्वायर y माइनस 1, दैट्स इट, ऑन द गो। जैसे 2 + 2 ऑन द गो 4 याद रहता है, वैसे tan y इक्वल टू रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 ये ऑन द गो याद होना चाहिए। कब तक याद हो जाएगा? इसको कन्वर्ट करके देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन 10वीं में करते थे। एंड फॉर गॉड सेक वी आर इन क्लास 12th नाउ। 1 डिवाइडेड बाय एक्स, सेक वाई की वैल्यू क्या है एक्स, सो इट विल बी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, किसी किसी बुक्स में ये x जो है मॉडुलस x करके दिया जाता है, किसी में जैसे एनसीईआरटी में मॉडुलस नहीं दिया है, लेकिन इफ यू विल टॉक अबाउट योर जेई प्रिपरेशन तो वहां मॉडुलस x देंगे कि इनकेस अगर ये माइनस है तो प्लस कर दो। अभी अपन नोट्स में मॉडुलस ही लिखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है, हम आपको माइनस देंगे ही नहीं। देखो, मॉडुलस इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी जो डोमेन है सेक वाई, सेक इनवर्स एक्स, इस फंक्शन की जो डोमेन है, अगर इसमें अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा तो वो उसकी डोमेन को जस्टिफाई नहीं करेगा सेक इनवर्स एक्स की। ठीक है, इसलिए हम मॉडुलस लगाते हैं, बट एनसीईआरटी कहती है हम आपको माइनस देंगे ही नहीं। तो ओवरऑल याद रखना है कि हमें माइनस आएगा। अभी बहुत सारी चीजें और बताने बाकी है इन आईटीएफ में, केवल यही नहीं है कि इनको आप डिफरेंशिएट कर दो, अभी इनकी डोमेन की भी बात करी जाएगी। 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव की डोमेन की बात करी जाएगी, उनकी खुद की डोमेन तो जानते हैं, उनके डेरिवेटिव की डोमेन की भी बात करी जाएगी। ठीक है ना, सो बहुत ज्यादा अभी हमारे पास कोर्स बाकी है, बहुत विशाल समुद्र भी बाकी है, अभी तो बस डुबकी लगाई है और ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए आइए अब टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे। सो 6 आईटीएफ के आपको फटाफट से डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी हमने देखा था, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। कॉस इनवर्स एक्स का सेम है, बस इसका नेगेटिव है, यानी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक दूसरे के नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, डन।
अब आइए यहाँ पे ये डोमेन क्यों इनकी याद करनी जरूरी है। देखो सीबीएसई बोर्ड 10th 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनका कोई रोल नहीं है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहती है, हम आपको वैसे ही अरेंज करके एक्स की वैल्यू वही देंगे जो इनकी डोमेन में है, तो आप मस्त रहो। बट ओवरऑल हमारी नॉलेज के लिए या फिर आगे प्रिपरेशन के लिए, लाइक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए थोड़ी बहुत इनकी नॉलेज होनी जरूरी। अब आप पहले कोई डिस्कस कर लो। चलो, पहला जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, मतलब इसमें एक्स की क्या वैल्यूज वैलिड है। ये रूट के अंदर है, तो जो रूट के अंदर होता है वो कभी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये डिनोमिनेटर में भी है, तो वो डिनोमिनेटर वाला कभी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो ये जीरो नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हर हाल में पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स 1 - x² भैया आप पॉजिटिव रहोगे। बोलो, रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या ना, सॉरी, ठीक है, ये ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही ये जीरो हो सकती है। अब 1 - x² अगर ग्रेटर देन जीरो है तो 1 greater than x² है, या यूं कहूं x² लेस देन 1 है। x² लेस देन 1 है तो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। बताओ, ये करना तो आता है ना, तो 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज में सीखा था। 3 डोमेन में ब्रेक कर देंगे, 1 और -1 में ब्रेक हुई तो -1 1 -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। यहाँ से कोई नंबर पुटअप करके देखो तो ये वाली डोमेन आउट हो जाएगी, ये वाली डोमेन भी आउट हो जाएगी, बचेगी केवल अंदर वाली डोमेन, यानी -1 to 1। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो दोनों जगह इक्वल टू लग जाता, बट नहीं है तो नहीं लगेगा। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। देखो ये लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। सो ये डोमेन जो है इसको वैलिड बनाने के लिए है, तो अच्छा होगा कि आप याद करके छोड़ दो इसको, ठीक है। 12th बोर्ड के हिसाब से इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपको कभी भी यहाँ पे x की वैल्यू वो 1 से बड़ी नहीं देगा, ठीक है, 1 से छोटी और -1 से बड़ी देगा। समझ आइए जो मैंने कहा, ओके। सो अब आगे के लिए हम डोमेन सीधे सीधे याद रख लेते हैं। आइए, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन, जैसे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के डोमेन सेम है, बस एक दूसरे के नेगेटिव है, वैसे टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के दोनों के डेरिवेटिव सेम है, बस दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। ये 1/1 + x² है तो वो -1/1 + x, और यहाँ पे 1 + x² पे कोई पाबंदी नहीं है, मतलब एक्स पे, सॉरी, एक्स पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये तो 1 x² की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होती है, जीरो या जीरो से बड़ी होती है। 1 ऐड कर दूंगा तो वैसे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे यू कैन टेक एनी रियल नंबर एक्स, ठीक है। तो इन दोनों की देखो, इन दोनों की डोमेन सेम है, फिर इन दोनों की डोमेन सेम है, और इसका डेरिवेटिव इसका नेगेटिव, इसका डेरिवेटिव इसका नेगेटिव। अब बस बचता है सेक और कोसेक, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स का भी अभी हमने निकाला था, ठीक है, इसको मॉडुलस एक्स लिख देना, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्स ही रखना, क्योंकि वो आपको नेगेटिव एक्स वैसे भी नहीं देगा, ठीक है। और इसका जो डेरिवेटिव है कोसेक इनवर्स का, इसका नेगेटिव है, बस उसके आगे 1 की जगह क्या लगा दो, -1 लगा दो, ओके ना, समझ आया। अब √(x²) -1 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से आज जो इसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे होगी, वो जो पहले वाली वैल्यू थी ना -1 से 1 तक, ठीक है, पहले वाली वैल्यू क्या थी, -1 से 1, उनके अलावा जो बच गई इधर वाली और इधर वाली, तो क्या हो जाएगा r -(-1 to 1), और इन दोनों की डोमेन भी हो जाएगी इससे, क्योंकि अगर मैं -1 से 1 के बीच का नंबर यहाँ ले लेता हूँ तो ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, चेक कर लो, जैसे मैंने 0 ले लिया तो रूट के अंदर -1 आ जाएगा, तो आपको -1 और 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़े। और -1 और 1 क्यों नहीं ले सकते, इसको क्यों एक्सेप्ट किया आपने, क्योंकि इसको अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, इसको 0 भी नहीं बना सकते, इसको नेगेटिव नहीं बना सकते, इसलिए ये दोनों उसकी डोमेन, यानी कि यूं कह सकता हूं कि जो ऊपर वाली डोमेन है उसको छोड़ के जो बच गया वो नीचे वाली डोमेन, ओके। सो इनको इसको एक ही स्क्रीन पे एक बार हम देखते हैं। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की सेम डेरिवेटिव याद रख सकते हैं, बस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का देंगे। अच्छा, नेगेटिव कौन कौन से है, वही सेम जिसकी शुरुआत सी से हो रही है, 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 तो डेरिवेटिव नेगेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव जो हमने कल सीखा था, साइन कॉस टेन, ओके ना। और बाकी जिसकी शुरुआत सी से नहीं हो रही उसके न्यूमरेटर पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों की डोमेन सेम, इन दोनों की डोमेन सेम, और उस डोमेन को एक्सेप्ट कर दो, एग्जाम्प्ट कर दो, तो जो बच की डोमेन वो इधर आ जाएगी, r -(-1 to 1)। तो ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स याद हुए क्या, टेल मी, जिसमें से अभी हमने प्रूव किस किस का किया, साइन इनवर्स और सेक इनवर्स, 1 2 3 4, मार्क करो, होमवर्क है, घर से प्रूव करके आना है, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ठीक है, ओके, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आपको आपको तो वैसे 6 के 6 आईटीएफ के डेरिवेटिव्स नोट्स में नोट डाउन करके प्रूफ करके चेक करने, अभी के लिए अपन ने एक प्रूफ किया था,
कर लिया है तो फिर से फटाफट जल्दी से देख लो क्या है उसमें, कुछ अगर डिफरेंट लगे तो देख लेंगे। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना टास्क है, कन्वर्जन कर लिया, साइन y इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया, सेम वही प्रोसेस जो हमने भी फॉलो किया। और इसकी डोमेन की बात करें तो वही सेम प्रोसेस जो अभी हमने करके बताया, x बिलोंग्स टू व्हाट -1 टू। ठीक है, इंट्रोडक्शन ओवर, क्विकली कम टू द एक्सरसाइज। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। तो 5.3 इज अगेन डिवाइडेड, ये टेबल देखो यहाँ पे जगह जगह बनी हुई है। एनसीईआरटी में जैसे कुछ फॉर्मूले मिलेंगे एक टेबल दे देगा, जैसे 6 फॉर्मूले नए मिल गए इसने टेबल दे दी। बट क्या होगा जब अपन रिवाइज करेंगे तो कहाँ पन्ने पलटेंगे, तो ये सारी टेबल्स एक ही जगह नोटेड डाउन होनी चाहिए। ठीक है, डन, ओके। चलें आगे। एक्सरसाइज 5.3 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक में तो जनरल बस इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होंगे यहाँ तक, और उसके बाद फिर आईटीएफ शुरू हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। सो कोशिश करते हैं ये पार्ट तो कवर कर लें क्योंकि बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, देखो पहला फंक्शन है बस एक्सप्लिसिट, बाकी सारे इम्प्लिसिट है। इसमें y को आइसोलेट कर सकते हो, बाकी किसी में आप y को आइसोलेट नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पहले को तो दो स्ट्रेटेजी से कर सकते हो, y को आइसोलेट करके देन डिफाइन डिवाइड बाय dx, और विदाउट आइसोलेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों में किसी को ही नहीं कर सकते। तो हमने क्या कहा, आगे से हम स्ट्रेटेजी एक फिक्स कर देते हैं, हम तो कभी भी किसी को नहीं करेंगे आइसोलेट, हम सीधे डिवाइड बाय dx निकालना शुरू करें। पहले को भी हम ऐसे ही करेंगे। चलो स्टार्ट राइटिंग डाउन। गिवन फंक्शन इज, here the given function is, here the given function is 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, जो जैसा है वैसे डिफ्रेंशिएट करना है आगे से हमेशा के लिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, सो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो 2 का 2 होगा और x का dx बाय dx। अब इनिशियल स्टेज है, फिर आगे धीरे धीरे चलेंगे तो x का डायरेक्ट 1 लिखना शुरू करेंगे, प्लस 3y का 3 इंटू वाई का dy बाय dx, और साइन x का cos x। ठीक है, डन। आओ आगे बढ़ो, और cos x और x का वही dx बाय dx, तो 1 हो चुका है। आगे बढ़ो, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 3 dy बाय dx, और cos x का cos x इंटू 1 हो गया। तो यहाँ से 3 dy बाय dx की वैल्यू आ गई cos x -2, जहां से dy बाय dx की वैल्यू आ गई cos x -2 होल डिवाइडेड। मैच करो आंसर। सवाल ये है फाइंड dy बाय dx। सवाल क्या है, फाइंड dy बाय dx, इंस्ट्रक्शन ये। तो पहला तो क्वाइट इजी, और इसमें आप y को आइसोलेट करके भी इसका काम कर सकते थे, राइट। सेकेंड वन कर दूं डिलीट। सेकेंड में डिफरेंस क्या है, x की जगह y है, तो x की जगह y करते ही ये एक्सप्लिसिट से क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। सो इसी में चेंजेस कर दूं, अगर मैं x की जगह y कर देता तो क्या क्या चेंज होता है, यहाँ dx बाई dx की जगह क्या हो जाता बताओ, dy बाई dx हो जाता। ओके, ये हो जाता dy बाई dx। अब इस स्टेज पे मैं क्या करता, dy बाई dx को आइसोलेट करता। तो dy बाई dx को आइसोलेट करने के लिए dy बाई dx का सेम जगह जाना जरूरी है, या तो दोनों LHS या दोनों RHS। तो मैं क्या करता, इसको उधर भेज देता। तो क्या बनती मेरी इक्वेशन, 2 इक्वल टू, उधर क्या है मेरे पास cos x dy बाई dx, माइनस ये क्या बन जाता 3 dy बाई dx, राइट। तो ये हो जाता 2 इक्वल टू dy बाई dx को यहाँ कॉमन निकालें तो क्या बनेगा cos x -3, तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, ये cos x -3 डिवाइड हो जाएगा, cos y कहाँ पे होगा, अच्छा sin y का, हाँ cos y, यस, यहाँ पे ये cos y। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये cos x नहीं होगा, क्या होगा y होगा, y होगा। सो 2 डिवाइडेड बाय cos y माइनस, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये आ गया।
चलें थर्ड पे। चलें, ये 8 क्वेश्चन विल हार्डली टेक 8 मिनट। एक बार एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो आ जाओ। थर्ड, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। गिवन फंक्शन लिख देंगे पहले, और अगर इनकेस मैं क्लियर हूं कि ये इम्प्लिसिट है, देखते ही प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप ऊपर ये भी मेंशन कर सकते हैं, हेयर द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन इज। नहीं भी लिखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन इज। क्या होता है, चीजें को एक्स्ट्रा चीजें लिखने से ना हमारी जनरल नॉलेज बढ़ती है। आपको लंबे समय तक याद रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। नहीं तो क्या होगा कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन अगर आप नहीं भी जानते, तो चैप्टर तो डिफरेंशिएशन का है, तो डिफरेंशिएशन तो आप वैसे भी कर पा रहे हो ना। अगर किसी बच्चे को इम्प्लिसिट फंक्शन की परिभाषा ना बताते हुए भी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दे तो वो सीख तो जाएगा, बट वो जिंदगी में ये नहीं समझ पाएगा कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल्स में कर ली होगी एक्सरसाइज, अभी वाला पार्ट कईयों ने कर ली होगी, नहीं करी? आप तो करे थे, डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएशन छोड़ के इंटीग्रेशन पहले हो गया, सो वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात है। आपने जैसे की होगी, आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपने किया होगा, लेकिन आपको भी अभी तक नहीं पता था व्हाट इज इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट। तो नॉलेज कभी नहीं बढ़ पाएगी जब तक हम चीजों को लिखेंगे नहीं अपने हाथ से। ठीक है, द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन इज दिस। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, मैं एक चीज और बता रहा था फिर भूल गया, कि अगर मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ना लिखूं तो क्या उसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैं ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ना लिखूं तो इसका मीनिंग पता है क्या होता है? जो वेरिएबल है उसको उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करो, यानी डी बाई डी एक्स करो। और अगर वाई है तो फिर वाई के रेस्पेक्ट में करो, यानी डी बाई डी वाई करो। ये नहीं लिखने का मीनिंग ये होता है, और ये काम भी करना है अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल जिस फॉर्म में है उसको उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ये लिखना कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वर्सेस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना। अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है तो बोथ साइड्स एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है, फिर वाई के रेस्पेक्ट में किसी को नहीं करना है। लेकिन अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखा है तो उसका अर्थ क्या होता है, कि जो जिस वेरिएबल की फॉर्म है उसको उसी की फॉर्म में डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंस हो गया ना। तो इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना कंपलसरी है जहां पे लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। अच्छा, याद रहे ए और बी को कभी आपको कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल नहीं मानना, कांस्टेंट ही मानना है। तो ए को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो ए विल बी, वी गेट, ए को ए लिख दूंगा, डॉट एक्स का वही डी एक्स बाई डी एक्स। आगे बढ़ो, बी को बी लिख दूंगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, 2y इंटू 2y। लेकिन y का भी डेरिवेटिव बताओ, चेन रूल से dy बाई डी एक्स। आगे चलो, कॉस वाई का डेरिवेटिव बताओ, माइनस साइन वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव, अगेन वाई जब भी आ जाए तो वाई का भी होगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब इसमें से जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है वो साथ में कर दो। ठीक है, तो डू वन थिंग, देखो ये तो हो गया a प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ और a को उधर भेज दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2by डी वाई बाई डी एक्स, माइनस इधर आके प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और a उधर जाके माइनस है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल के आइसोलेट कर दो, तो बचता है 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए। सो इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस ए डिवाइडेड बाय 2by प्लस साइन। मैच करो आंसर, डन। फोर्थ वन कर दो डिलीट। अब स्पीड पकड़ेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब स्टेप्स आपको लिखने ही है, घर जाके आप चाहो तो स्पेस छोड़ दो, अभी मैं सीधे डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अब मैं x का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स भी नहीं लिखूंगा, सीधे 1 लिखूंगा, चलेगा? ओके। अब जैसे ही मेरी नजर गई एक्स वाई, तो एक्स वाई तो प्रोडक्ट फंक्शन है, तो प्रोडक्ट फंक्शन का प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, सब लगेगा। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, लेबनीज रूल, चेन रूल, सब लगेगा। ओके, सो एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालते टाइम हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है 1, डॉट लगाओ,
y का डेरिवेटिव dy बाय dx होता है, अभी अभी सीखा था, प्लस अब x एज इट इज, देखो गलती क्या करी, दोनों का डेरिवेटिव कर दिया, ये गलती हमेशा होती है, x का भी कर दिया y का भी कर दिया, जबकि x का कर रहा हूं तो y को एज इट इज छोड़ना है, u डैश v को एज इट इज छोड़ना है, अब x एज इट इज और अब y का करना है, जल्दीबाजी में गलती होने के चांसेस है, दोनों का करते हैं अपन, x का करके y को छोड़ो, x को छोड़ के y का करो, समझ गए। अभी ये तो ओनली एक्स वाई का डेरिवेटिव हुआ है, ओके ना। आगे क्या है, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, और y का क्या होता है dy बाय dx। आगे बढ़ो, RHS में क्या है 10x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और y का अगेन dy बाय dx। अब यहाँ से dy बाय dx की टर्म्स देखो क्या क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो dy बाय dx को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे बताओ क्या क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x पॉजिटिव, यहाँ से क्या बचेगा +2y पॉजिटिव, और ये इधर आएगा तो -1 नेगेटिव। RHS में क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये -1 इंटू वाई यानी -1। तो फाइनली dy बाय dx की वैल्यू हो जाती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y-, ठीक है, हो जाए। अब ये जो प्रेजेंटेशन है अभी 3 लाइन में हमने कर दिया, ये गलत नहीं है, बस थोड़ा सा हमने डायरेक्ट किया है, बस फिर भी इसमें एक गलती है, मतलब एज इट इज आप एग्जाम में छाप के आ जाओ, नो वन विल डिडक्ट योर मार्क्स। जैसे हमने क्या चीजें स्किप करी, पहले हम पिछले क्वेश्चन तक क्या कर रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को आहिस्ता आहिस्ता एक साथ लेके आ रहे थे, कॉमन लेते थे। अभी अपन ने एक ही स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स छाट के कॉमन लेके और अंदर वाली चीजें भी छोड़ दी। तो ये करना गलत थोड़ी ना, ये तो बस मेरी स्पीड बन गई है, मेरी मर्जी, चलो मैंने कर दिया। लेकिन फिर भी इस प्रेजेंटेशन पार्ट में बस एक गलती है, लाइन ही नहीं लिखी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अगर मैं लाइन नहीं लिखता हूं ना तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई की वैल्यू ये होती है, जबकि एक्स वाई की वैल्यू ये थोड़ी ना होती है, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिलता है। कोस साइन एक्स की वैल्यू ही कॉस एक्स होती है, अरे साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स थोड़ी होती है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो वो लाइन लिखना कंपलसरी है, बाकी इस प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स। लाइन लिखना भूल मत जाना, चूक मत जाना, ठीक है ना, अनर्थ हो जाएगा नहीं तो। फालतू में जो जिसमें फुल मार्क्स मिलने वो आधे मार्क्स भी काट सकता है, ठीक है। चलो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, शुरू हो जाओ। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2x, एक्स वाई में चेन रूल लगेगा, अभी अभी करके बताया था। तो क्या x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। ये स्पीड होनी चाहिए, क्विकली ऑन द गो करने की आदत होनी चाहिए। प्लस वाई स्क्वायर 2y डी वाई बाय डी एक्स, और 100 का 0, 100 क्या 100,000 हो तो भी 0। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स छांटिए फटाफट, डी वाई बाई डी एक्स छांट लिया मैंने एक ही स्टेप में। क्या क्या है, पॉजिटिव एक्स प्लस पॉजिटिव 2y कॉमन लेने के बाद बचेगा, ठीक है। और उधर क्या बचेगा 2x, उधर जाएगा तो -2x, और प्लस वाई उधर जाएगा तो -y। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इट इज लाइक 2x प्लस वाई ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y। तो ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। चले नेक्स्ट में, चले, ओके। सिक्स्थ वन यू कैन ट्राई, इसी फॉर्म में है, तो चलो करवा देते हैं, 2 बार है चेन रूल। आ जाओ, एक्स क्यूब का बताओ जल्दी से, 3x स्क्वायर, यहाँ से शुरू करो, एक्सप्रेशन बड़ा बनने वाला है। एक्स स्क्वायर वाई का करना है चेन रूल से भाई, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो इंटू वाई एज इट इज, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। एक ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि याद रहे कि ये तो एक्स स्क्वायर वाई का हुआ है बस। अब एक्स वाई स्क्वायर का करो, अगेन चेन रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का करो पहले तो 2y, और अब y का करो, बाहर से अंदर चलो, बाहर सबसे पहले स्क्वायर दिखा दिया, अच्छा इस बार दोनों का कर दिया। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, वाई स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, ओके। अब x का डेरिवेटिव, अब लेकिन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले स्क्वायर को पकड़ो, स्क्वायर का पकड़ेंगे तो 2y, डॉट लगाओ, अब y का भी करो डी वाई बाय डी, ठीक है। ये चीज जितना जल्दी करना सीख जाओगे आगे के लिए आसानी होगी। वाई क्यूब, वाई क्यूब का करो पहले, इसको एक्स क्यूब मानो, तो एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो वाई क्यूब का 3y स्क्वायर,
और y का करना मत भूल जाना जल्दीबाजी में, dy बाय dx इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे dy बाय dx की टर्म्स 1 2 3। तो dy बाय dx को कर दो आइसोलेट एक ही स्टेप में। बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ से बचेगा 2xy पॉजिटिव, वहां से बचेगा 3y² पॉजिटिव। RHS में कौन कौन जाएगा, 3x² उधर जाके -3x², 2xy उधर जाके -2xy, 1 × y² एंड y² उधर जाके y², बस दैट्स इट। ठीक है, इस पार्ट को उधर जाके डिवाइड करवा दो। सो x² प्लस 2xy प्लस मैच करो, ज्यादा ज्यादा ऊपर वाले में से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज ना भी लेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं, खत्म करूं उसको, डिलीट करूं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए 7 एंड 8 भी करेंगे, फिर ITF के कल कर लेंगे। sin² y प्लस cos xy इक्वल टू पाई, राइट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सो sin² y का डेरिवेटिव करना है बच्चों। सबसे बाहर किससे मुलाकात हुई, स्क्वायर से। किससे मुलाकात हुई, स्क्वायर से। स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो 2x की जगह 2x की जगह तो sin y है ना, तो 2 sin y होगा। आगे चल के डॉट लगाओ, आगे किससे मुलाकात हुई, साइन से। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई होगा। आगे चल के किससे मुलाकात हुई, वाई से, तो वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx। ओके, चलते हैं आगे। प्लस कॉस एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है। तो पहले मुलाकात कॉस से हुई, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और एक्स वाई है तो एक्स वाई। ठीक है, अब देखो आप एक्स वाई है ना, तो आप एक्स वाई को ब्रैकेट में लगाना ना भूलें, उसका कारण सुनो। अगर हम एक्स वाई को ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे तो क्या हो सकता है हमारे साथ, ये हो सकता है कि माइनस साइन एक्स वाई हमने यूं ही छोड़ दिया, तो अगले स्टेप में हम साइन एक्स इंटू वाई मान सकते हैं इसको। बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है सर, उसने भी तो नहीं लगाया बेटा, वो प्रिंटेड है, उसने एक स्पेस छोड़ रखा है देखो। बट रिटर्न लैंग्वेज में ये स्पेसिंग देना और जल्दी में करना इतना पॉसिबल नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। सो हम क्यों रिस्क लें, वो उसने तो स्पेस दे दिया, हम ब्रैकेट लगा देते हैं to escape from any type of risk, any type of mistakes. So minus sin x, एक्स वाई को ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल टू व्हाट, अच्छा सॉरी, अभी तो चेन रूल से एक्स वाई का डेरिवेटिव भी चाहिए, और एक्स वाई का चाहिए तो जो एक्स वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा वो उस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना अगेन कंपलसरी, बहुत ज्यादा कंपलसरी, नहीं लगाएंगे तो फिर से गलत करेंगे। समझ आया क्या, क्योंकि चेन रूल क्या कहता है, इसका डेरिवेटिव इनटू अगले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ये है, इनटू अगले का पूरे का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होना है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब एक्स वाई का तो हमने कई बार कर लिया, एक्स का डेरिवेटिव वही 1, वाई का एज इट इज, मतलब वाई एज इट इज, एक्स एज इट इज, और वाई का dy बाय dx। तो ब्रैकेट लगाओ, अब ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होना है, इक्वल टू पाए, तो एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले आइसोलेट करने से पहले आ जाओ। 2 sin y cos y क्या होता है, sin 2y, y ये तो y आएगा, आगे बढ़ो, dy बाय dx, आगे बढ़ो, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन, नहीं नहीं होगा देखो, क्योंकि अभी पहले मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स वाई, और ये क्या है वाई, तो माइनस साइन एक्स वाई, वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई पे ब्रैकेट। अब माइनस साइन एक्स वाई उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये डॉट है ना, मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0। अब dy बाय dx की टर्म्स यहाँ पे दो दिखाई दे रही हैं, एक ये पूरी और एक ये पूरी। इसमें से dy बाय dx को कॉमन निकालें तो बचता है साइन 2y, उधर क्या बचता है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, राइट। और RHS में एक ही टर्म जाएगी बस, ये प्लस वाली प्लस में जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो y साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको इससे डिवाइड करा दो, तो द आंसर इज साइन 2y माइनस एक्स साइन, मैच करो, हो गया। इस क्वेश्चन से एक शिक्षा मिली है डायरेक्ट याद करने की, पकड़ो। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x होता है। भैया साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या बनाया तुमने,
साइन 2y। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन 2x। तो ये लिस्ट में ऐड हो गया, ऐसे बढ़ती जाएगी लिस्ट। तभी मैं कह रहा हूँ एक जगह नोट कर लो, ताकि वो एड ऑन जैसे ही मिले उस लिस्ट में हमने ऐड ऑन कर। ठीक है ना? ओके, समझ आ गया? ठीक है। कोई कैसा साइन स्क्वायर वाई का साइन 2y का है, साइन 2y डिवाइड बाई डी, वो तो इसलिए क्योंकि y लिखा हुआ है। कल को y नहीं लिखा रहता तो ये भी नहीं लिखा रहता। वो एक अलग बात है कि y लिखा हुआ है तो डिवाइड बाई डी, लेकिन याद क्या करें? याद ये थोड़ा ना करेंगे कि y लिखा होता है। याद तुमको यही करना है कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। ये लो साहब, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी पूछा था मैंने, क्या होता है? साइन 2x। तो सीधे ही लिखूंगा ना मैं, जब ये एक्सरसाइज क्रॉस कर लूंगा तो मैं साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव यकीन मानो साइन 2x सीधे ही लिखूंगा। अच्छा, कोई बता सकता है कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स दो लिस्ट में ऐड हो गए भाई। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, और कोस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन 2x। करके देख लो, करके देख लो, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करके देख लो। पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 cos x, इंटू कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। तो 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन 2x नहीं होता है? तो दो नए फॉर्मूले याद हो गए। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x। राइट, ओके। सो साइन 2x आ जाओ, और कॉस स्क्वायर वाई, अगर कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन 2x है तो कॉस स्क्वायर वाई का माइनस साइन 2y होगा। और y का भी करना है फिर इस केस में, इंटू वॉट, डी वाई बाय डी एक्स। और 1 का तो 0 हो ही जाएगा। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर दो, डी वाई बाई डी इसको उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y। आंसर। हाँ, कैन वी डू वन थिंग? साइन से साइन 2 से 2, एक्स बाई वाई। ठीक है ना? दिस विल बी डिसास्टर अगर ऐसा करेंगे तो आंसर है साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y। मैच करो। ठीक है, तो इन 8 क्वेश्चंस को आप कोशिश करो कि इतना भी डायरेक्ट, जितना डायरेक्ट हमने किया है, लाइक cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट माइनस साइन 2y ना लिखो, अभी इनिशियल स्टेज पे सॉल्व करके लिखो पूरा 2 cos x 2 cos y इंटू माइनस साइन y। फिर धीरे 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 उस स्टेज पे आओ। ठीक है ना? Okay. चलो, तो कल से हम आईटीएफ के डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। नाइस डे, कीप लर्निंग।